Hello guys, welcome to my YouTube channel Syncora LR QA for IQ Maths, CVT and other BBA entrance examinations. And we have Arvind with us. Araf, sorry, my bad. Araf Bhatia with us, who's from Jammu. So hi Araf, how are you doing? Hello, Sarthak. I'm good. And I think I'll join you today and let's talk about something about through my IPM journey. अभी तो let's see, start हुई है, 3 months हुए. हाँ It's हाँ, been great. ग्रेट ग्रेट। हाँ, तो चलो ना शुरू से ही अभी 3 महीनों की बात कर लेते हैं। ये 3 महीने कैसे डिस्क्राइब कर रहे हो भाई अब? 3 महीने एक्चुअली आई वुड से बहुत एडवेंचरस रहे हैं जो मैंने सुना था बिकॉज मैं पूरा जेई बैकग्राउंड से था तो मैंने तो बीटेक के बारे में ही सोचा था। बीटेक कॉलेजेस के बारे में सुना बड़ा लेजी सा रहता है, यू हैव अ लॉट ऑफ फन, आप दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हो। यहाँ पे आके आई हैव सीन द प्रेशर वी हैव बीन पुट अंडर एंड इट इज एन एब्सोल्यूट एक्सपीरियंस। बिकॉज क्या होता है, यू गो फ्रॉम इंटरव्यूज, यू रियलाइज कि सीपी भी एक चीज होती है, क्लास पार्टिसिपेशन भी एक चीज होती है। हमें तो लगता था कि पीछे बैठेंगे मजे करेंगे, बट हमें रियलाइज हुआ कि क्लास पार्टिसिपेशन के कुछ मार्क्स है, टीचर के साथ भी इंटरेक्शंस होती हैं, मजा आता है। इट्स बीन गुड, 3 months हैव बीन नाइस. So you were a JEE aspirant, so your main target was engineering. इंजीनियरिंग यस. इंजीनियरिंग ना जाके कोई रिग्रेट या बीबीए आके कोई ऐसी चीज, रिग्रेट तो नहीं कहूंगा, पर कोई ऐसा हाँ. पार्ट जो मिस कर रहे हो आप? अगर आप फ्रेंड से ही बात करते हो जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में होंगे, तो यस. आपकी लाइफ में वो कौन सा पार्ट मिसिंग है जिसको आपको लगता है कि यार ये होना चाहिए था? आई वुड से ऑनेस्टली आई हैव लेस रिग्रेट्स. अगर मैं मेरे को आईपीएम प्रोग्राम के बारे में बाद में पता चलता है, आई वुड से आई वुड हैव मोर रिग्रेट्स बिकॉज मैं ऐसा बंदा हूँ, आई वुड लाइक टू टॉक टू मोर पीपल. तो मेरे को जिस टाइम पे ये प्रोग्राम के बारे में पता चला था, आई वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस मोर, इवन दो इंजीनियरिंग का ही सोच के पढ़ा था मैंने 11th 12th में. बट आई गॉट टू नो अबाउट दिस एग्जाम 1 month बिफोर जिपमैट. तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए थे. एंड आफ्टर इंजीनियरिंग के अंदर आई डिड नॉट हैव मेनी गुड चॉइसेस बट आई हैड सम चॉइसेस. बट इवेंचुअली दिस वाज मच बेटर, तो मैं आईपीएम प्रोग्राम के लिए आ गया. एंड स्पेशली बिकॉज मेरे को ऐसी फील्ड में इवेंचुअली जाना ही था. हाँ मैंने हाँ, सोचा ही था कि बीटेक के बाद एमबीए करने का ही प्लान था मेरा. तो सो you directly यहाँ पे got the डायरेक्टली मिल MBA. रही थी. Ah, या. that's very great. That's very great. यस. So, how IIM is changing your life? सो आई एम इज चेंजिंग माई लाइफ. सो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है हर किसी के लिए. जैसे वी हैव स्टूडेंट्स जो बहुत कॉन्फिडेंट है स्टार्टिंग में स्पीकिंग में, उनका हो सकता है थोड़ा लर्निंग उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, उनको पढ़ाई में मुश्किल आती है. टीचर्स हमारे बहुत ही वेरिड है. जैसे मैंने आज तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया था. मैंने फ्रॉम कमिंग हियर मैंने इससे पहले कोई इंटरव्यू नहीं दिया था. यहाँ पे आके आई हैव बीन एक्सपोज टू मच टू इंटरव्यूज. हम लोग के सुबह 6 बजे तक क्लब राउंड्स, कमिटी राउंड्स चलते रहते हैं. एंड आई थिंक वो 4 5 दिन जो हमारे चले हैं ना, दोज हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग डेज आई हैव हैड. गोइंग इन Okay, फॉर द nice. इंटरव्यू, टॉकिंग टू सीनियर्स, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है. आई डोंट थिंक कोई भी कॉलेज एक्सेप्ट आई एम्स कैन गिव यू दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विच आई हैव हैड हियर. एक ऐसा क्रेजी सा डे जो आपकी लाइफ में आपकी मेमोरी के साथ हमेशा रहने वाला है, आफ्टर गेटिंग IIM जम्मू। ओके. सो हमारा एक्चुअली फर्स्ट 3 days ओरिएंटेशन हुई थी आफ्टर हम्म। कमिंग हियर. तो थर्ड डे की रात को हम लोग हमने सोचा फाइनली, बिकॉज ओरिएंटेशन में हमें सूट एंड पैंट पहन के जाना पड़ता था, पूरे दिन की ओरिएंटेशन होती थी. रात को 10 बजे हमारी थर्ड डे की ओरिएंटेशन खत्म हुई. हम सारे रिलैक्स होके वापस आ रहे थे कि चलो अब फाइनली सूट पैंट अंदर डाल देंगे हम लोग, फिर बाद में निकाला जाएगा. हमें रात को मैसेज सही। आता है, कम टू द हॉल, मंडपम हमारा हॉल है जहाँ पे हमारा मेन सारे इवेंट्स होते हैं. कम टू मंडपम फॉर ओरिएंटेशन ऑफ कमिटीज. तो हमारी प्लेसमेंट कमेटी और इन सब की ओरिएंटेशन थी रात को 11 बजे. तो हम्म। हम सब ने ऐसी सूट्स फेंक दिए थे कि चलो अब तो बाद में देखेंगे. फिर हमने एकदम से सबने पैक वैक किया कि यार भागो, ये दोबारा कंपलसरी इवेंट है, सारे भागो. हम लोग भाग के द ओरिएंटेशन वेंट टिल 2 बजे तक ओरिएंटेशन चली. फिर उसके बाद फॉर्म्स फ्लोट होने शुरू हुए कि आपको जिस क्या जिसमें बात इंटरेस्ट है आप उनका भरो. फिर हमने रात को 3 बजे तक बैठ के भरे और सबका पहला इंटरव्यू राउंड उसी दिन हुआ था. रात को सुबह 5 बजे हम लोग फ्री हुए थे फर्स्ट राउंड से. एंड उसके बाद अगले दिन दोबारा 10 बजे से राउंड थे. तो उस दिन मेरे को याद है, मेरे को सिर्फ 3 घंटे की नींद मिली थी. बट है! वन ऑफ द मोस्ट हेक्टिक एंड वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग डेज एज वेल. करेक्ट करेक्ट, एग्रीड। सोसाइटीज वगैरह के एंगेजमेंट कैसा है? आप किन सोसाइटी में हुए हो और क्या मजे आ रहे हैं उस सब चीजों के? कल्चर कैसा है? कैसी वाइब आ रही है आप जम्मू आने के बाद?
आई एम जम्मू वाली वाइब तो बहुत ही अच्छी है। देखो, देर इज अ डिफरेंट पूरा वाइब। सो यहाँ पे सिस्टम क्या है, देयर यू कैन टेक, देर आर मल्टीपल कमिटीज विच हम्म। हैंडल डिफरेंट पार्ट्स। जैसे देर आर प्लेसमेंट कमिटी, एक आपकी एडमिशन कमिटी हो जाती है, एंड देन यू हैव इंफ्रा कमिटी विच आई एम इन, हैंडलिंग ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे आईटी कमिटी होगी। तो देर आर मेन कमिटीज जिनके इंटरव्यूज होते हैं, देन यू हैव क्लब्स। सो हम्म। मेन कमिटीज में आई एम इन द इंफ्रा कमिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटी। हम लोग यहाँ पे सारे हॉस्टल्स वगैरह का हैंडल करते हैं, स्पोर्ट्स ब्लॉक का हैंडल करते हैं। सो ग्रेट। वी हैंडल ऑल दैट। तो ये भी आपको आई डोंट थिंक कहीं और मिलेगा। यू वोंट गेट अ कमिट, लाइक गेट समथिंग लाइक दैट वेर यू इंटरेक्ट विद पीपल, वेर यू आर बजटिंग स्टफ, वेर यू आर एक्चुअली वर्किंग विद पीपल थ्रू आउट। ऐसी प्लेसमेंट कमिटी होती है। तो देर आर मल्टीपल कमिटीज। तो उनके सबसे पहले राउंड हुए थे, आई गॉट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर कमिटी, और फिर उसके बाद वी हैव क्लब्स हियर। आप एक अकेडमिक और एक नॉन अकेडमिक क्लब चूज कर सकते हो। तो माय अकेडमिक क्लब इज इकोनॉमिक्स, अर्था करके क्लब है। एंड बहुत मजा आता है इन सबकी। हम सबकी इंडक्शन भी हुई थी। सो वी वेंट आउट एंड वी हैड लंच एंड स्टफ, तो बहुत मजा आया था। तो अभी भी काम चलता रहता है। जैसे अभी भी मेरी 2 घंटे में दोबारा मीटिंग है विद इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी। तो वो चलता रहता है थोड़ा बहुत। एंड ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम द वर्क, वो भी एक अपना एक्सपीरियंस है। अगर आप वो एक्सपीरियंस में ना लेता तो मे बी आई वुड हैव लैक्ड समवेयर। वो मैं धीरे धीरे, इट इज ग्रोइंग, like my communication skills are getting better, I'm getting to know people better, and especially the best part is, आप एक बार किसी कमेटी या क्लब में आ जाओ, you get in contact with those seniors, तो आपको बहुत गाइडेंस मिलती है। So, how's your friend circle or your friend group? How are your classmates? कितना engaging आप हो? और कुछ बच्चे से होंगे जब आप कॉलेज गए होगे तो आपको लग रहा होगा यार ये तो अलग ही लेवल पे हैं। So now how you are matching with them? Because बहुत लोगों के मन में वो इनसिक्योरिटी होती है कि उसको इतना आता है मुझे तो कुछ नहीं आता वाली चीज। तो वैसा आई बी कुछ वेरी अगर। ऑनेस्ट, यहाँ पे स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में आते ही हमें पता चला था, देर इज दिस IIT मद्रास डेटा साइंस कोर्स। हम्म। बहुत सारे बच्चे वो कर रहे हैं। कुछ बच्चे इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, आते ही 3-4 इंटर्नशिप्स पे लगे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे हम्म। ट्रेडिंग्स में लगे हुए हैं। तो एवरी वन हैज टू फाइंड देयर ओन पेस। मेरे लिए वो पेस ढूंढना, आई थिंक मैं अभी भी वो अपनी पेस ढूंढ रहा हूँ। धीरे धीरे आई एम इंटीग्रेटिंग इनटू द होल आई एम जम्मू सिस्टम। अभी मैंने सीनियर से बात करनी शुरू करी है। वी आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स एज वेल। एंड ये इंटर्नशिप्स लोग खुद कर रहे हैं, इट इज नॉट इवन कॉलेज प्रोवाइडेड। पीपल हैव बीन डूइंग दीज इंटर्नशिप्स फ्रॉम स्कूल। तो एक बहुत वेरिड बैकग्राउंड आपको हर किसी का मिलता है। कोई एनजीओज में काम करके आया है, समवन, कोई गोल्ड मेडलिस्ट आया है। देर इज वन गाय जो आईआईटीज और बिट्स छोड़ के यहाँ पे आया है बिकॉज ही हम्म। वांटेड टू गो इनटू द होल बीबीए एंड एमबीए थिंग। तो बहुत वेरिड बैकग्राउंड वाले पीपल हैं, बट देन अगेन यू फाइंड योर ओन पेस। आप धीरे हम्म। धीरे, इट टेक्स सम टाइम। आप धीरे धीरे कोप अप करना शुरू कर दें। कोप अप भी नहीं होता हर किसी का। अगर वो एक चीज में बहुत अच्छा कर रहा है तो वो दूसरी चीज में लैक कर रहा होगा। नो वन इज परफेक्ट। तो यू फाइंड योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड यू फाइंड योर ओन वीकनेसेस। यू कोलैबोरेट विद पीपल, अपनी स्ट्रेंथ्स उनको देते हो और अपनी वीकनेसेस उनसे सुधारते हो, तो इट वर्क्स आउट। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। हाउ इज योर हॉस्टल लाइफ आफ्टर योर क्लासेस? क्लासेस चलो होती रही, उसके बाद का जो टाइम एक हॉस्टलर को मिलता है उसमें क्या एंजॉयमेंट होता है? क्योंकि आपका चेहरा ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहा है मुझे। तो मेरे को मेरे अंदर से भी कुछ वही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हॉस्टल लाइफ हमारी बहुत एक्साइटिंग है। आई थिंक बेस्ट पार्ट ऑफ आई एम जम्मू, आई वुड से, हम लोगों को सबको सिंगल रूम मिला हुआ है। वी हैव आवर ओन रूम। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। एंड उसके बाद आफ्टर कमिंग फ्रॉम कॉलेज देर आर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। हम लोगों का ऑब्वियसली क्लब्स एंड कमिटीज का कुछ कुछ काम चलता रहता है। देन देर इज अ इवेंट कॉल्ड एम्पीरियन, फ्लैगशिप इवेंट है आई एम जम्मू का, विच इज हैपनिंग इन December। तो नहीं। उसके अंदर कुछ आर्टिस्ट वगैरह आते हैं, तो उसकी भी अभी प्रेपरेशन चल रही है। तो अ लॉट ऑफ स्टफ कीप्स हैपनिंग। जैसे आपका क्लब्स का काम चलेगा चलेगा, कमिटीज का भी चलेगा, एंड देन यूल हैव योर ओन स्पोर्ट्स स्टफ एज वेल। यहाँ पे सारे हम लोग अभी TT का भी प्लान बना हुआ है 1 घंटे में जाने का। सो चलती रहती है। सही है। सो चलिए इस सब से आगे बढ़ते हैं। आज जम्मू जाने के यस। बाद किताबों से जो सीखा सीखा, पर पर्टिकुलर प्लेस से क्या सीखा, वहाँ के कल्चर से क्या सीखा जो हमेशा सी साथ आई रहे? वुड से, हाँ, तो आई एम जम्मू में ना, आई वुड से दिस मे बी द पार्ट ऑफ एवरी आई एम।
हम लोग यहाँ पे जब आए ना, हम लोगों ने किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोगों को तो लगा था हम 2 साल घिस कर आए, हम यहाँ पे कॉलेज में मजे करेंगे। बट जो एथिक्स आईएम जम्मू ने आके हमें दिया ना कि सुबह टाइम पे उठ के क्लासेस में जाना ही जाना है, एंड दैट एवरी डे ग्रिलिंग। और फिर उसके बाद ग्रिलिंग भी ऐसी होती है कि प्रोफेसर्स आपको ग्रिल करेंगे क्लास में, आपकी प्रेजेंटेशंस होंगी। हमारे ऐसा हुआ है कि हमें दिया गया 2 घंटे हैं आपके पास, गेट योर प्रेजेंटेशन डन एंड प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ द क्लास। आई थिंक हैंडलिंग ऑल दैट प्रेशर एंड देन परफॉर्मिंग अंडर दैट प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने अभी तक सीखा है। एंड आई थिंक आई एम स्टिल लर्निंग दैट। अभी भी हमारी जैसे एक प्रेजेंटेशन होने ही वाली है इन कपल ऑफ वीक्स, तो उसके भी प्रेपरेशंस चल रही हैं। तो देर इज अ लॉट ऑफ स्टफ टू मैनेज अंडर प्रेशर, बट वंस यू स्टार्ट परफॉर्मिंग अंडर दैट प्रेशर बहुत मजा आने लग जाता है, पूरा एक प्रोसेस बन जाता है वो। That's very nice. So moving towards our second last question. If someone is dreaming for IIM Jammu, तो एक छोटी हम्म। सी एडवाइस जो उसको दे दो कि उसकी कैंपस लाइफ मतलब स्टार्टिंग में इम्प्रूव्ड रहे, उसे ज्यादा ओके, एफर्ट्स में कैंपस डाल। लाइफ इम्प्रूव रहे। हाँ। तो कैंपस लाइफ इम्प्रूव रखने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी एक्टिव अराउंड हियर, बिकॉज यहाँ पे क्या है, हमारा जो बॉयज हॉस्टल इज अराउंड 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द एडमिन ओ ब्लॉक। भाई। तो हमें सुबह सुबह चल के जाना पड़ता है ठंड में, और रात को आना पड़ता है। बट लेकिन मजा आता है, बातें करते करते चले जाते हो, बातें करते करते मजा आता है, बीच में मेस हम्म, भी आता है। तो इट इज रियली फन, बट यू हैव टू स्टे वेरी एक्टिव हियर। और यहाँ पे एक और चीज, बड़ी अच्छी चीज है, आपको सुबह सुबह आप उठोगे तो आपको सामने सामने पहाड़ दिखते हैं बहुत अच्छा लगता है, सुबह सुबह नींद खुल जाती है। एंड रात को ओ, वापस आते वक्त वैष्णो देवी की लाइट्स ऑन हो जाती है। तो हम्म, हमारे कैंपस से वैष्णो देवी की लाइट्स दिखती है, तो वो भी बड़ा मजा आता है। तो स्टे एक्टिव इन दिस कैंपस एंड टॉक टू सीनियर्स एज मच एज यू कैन। आपकी उससे बहुत ज्यादा हेल्प होगी। एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रोफेसर हियर इज मोर इंपॉर्टेंट देन अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट। व्हाट डज द प्रोफेसर एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सब्जेक्ट। दैट इज आई थिंक very द मेन थिंग। actually, according to me, cracking GitMat in just 2 to 3 months is definitely possible. वो आपने भी करके दिखाया। यस। मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी बीए तो स्टार्टिंग से खराब थी। हाँ, तो मैं तो खुद बोल देता हूँ। तो अगर कोई बच्चा 3 4 महीने में प्रिपेयर करने जा रहा है, 2 3 4 महीने में, सो उसको क्या एडवाइस देने वाला हो? क्योंकि आप पूरा 1 साल की प्रिपरेशन नहीं चल रही थी, आप क्या यू आर गिविंग द जेई, पर अभी आप जब यस, इधर आई वाज शिफ्ट फुली शिफ्ट टू हुए, जेई। हाँ जब आप इधर यस। शिफ्ट हुए, तो आप क्या उसको एक एडवाइस देना चाहोगे कि अगर आप 2 3 महीने में प्रिपेयर कर रहे हो, वेदर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड और मैथ्स कॉमर्स एनी बैकग्राउंड, तो क्या ही आपकी यस। एडवाइस होने वाली उसके लिए? मेरी एडवाइस ये थोड़ी जेनरिक एडवाइस है, बट आई वुड से गिव एज मच मॉक्स एज यू कैन, बिकॉज जिप मैट, आईपी मैट, ये सारे Correct. एग्जाम्स ऐसे नहीं है कि आप पहले से 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका पक्का ही पक्का है हो जाएगा। दिस इज द काइंड ऑफ एग्जाम, अगर आपका उस टाइम पे माइंडसेट कैसा है आपका एग्जाम देते वक्त। हम्म, बिकॉज मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा जिप मैट का एग्जाम ऐसे बहुत अच्छा गया था। क्या हुआ था कि ईच क्वेश्चन आई वाज डूइंग वाज अ विन फॉर मी, और जो मेरे से क्वेश्चन नहीं हो correct. रहा था मैं उसको छोड़ के आगे बढ़ जा रहा, मैं उसके बारे में सोच नहीं रहा था। तो विद एवरी स्मॉल विन यू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। हाँ, तो जब तक correct. आप, जैसे मेरा वीए सेक्शन थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरे से भी नहीं होता वीए, आई एम ऑल्सो बैड एट वीए। तो मैं जब तक वीए सेक्शन तक पहुंचा था, आई हैड सो मेनी विंस दैट मेरा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे था। मैं हम्म, अपने वीए सेक्शन में कई बार, हमारा आई थिंक सबके साथ यही होता है, आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो, 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं। हाँ, अब उन 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज रहते हो, बट इफ correct. यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, तो हम्म, आप एक डेफिनेटिव ऑप्शन का चुन पाते हो। यू हम्म, कैन गेट विद दैट ऑप्शन। एंड आई वुड से वीए के लिए अगर स्पेसिफिकली किसी को प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले रीड एज मच एज यू कैन। बिकॉज अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, हमारे इस बार क्या हुआ था जिपमैट पे, इंस्टेड ऑफ 2 कॉम्प्रीहेंशन एज यूजुअल, इस बार 3 कॉम्प्रीहेंशन आए थे। हम्म, तो उससे पेपर का फॉर्मेट थोड़ा सा लंबा हो गया था हमारे लिए। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम है कि अगर किसी की रीडिंग फास्ट नहीं है और अंडरस्टैंडिंग फास्ट नहीं है, तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो गई थी। correct. तो कीप रीडिंग एज मच एज यू कैन। एंड सेकेंड चीज, स्पेसिफिकली फॉर वीए, अटेम्प्ट सेक्शनल मॉक्स। कि हाँ, अगर आपने सिर्फ, आपने 1 घंटे बैठ के वीए का मॉक दिया, correct. एंड दैट विल इंप्रूव योर स्पीड एंड दैट विल ऑल्सो इंप्रूव योर एक्यूरेसी धीरे धीरे करके। Correct. Thank you, Arif, for your time and coming to us on a very short notice. Best of luck for your future as well. And thanks everyone for watching the video. Do subscribe the channel and hit the like button as well and share us as well. Thanks for watching the video. Bye bye.